पुराने टाइम पर अगर अनाज को पीसा जाता था जैसे कि गेहूं को, तो उसके अंदर जौ को मिक्स करके ही आटा पिसाया जाता था। ये हम प्राचीन टाइम से ही बचपन से ही देखते आ रहे हैं, क्योंकि जो गेहूं के अंदर जब मिक्स होता था तो आटा थोड़ा सा मोटा पीसने में आता था, जिसकी वजह से उसके अंदर काफी मात्रा के अंदर फाइबर होता था। इसी फाइबर के कारण रोटी थोड़ी सी मोटी बनती थी और जब वह मिट्टी के पात्र के ऊपर बनाई जाती थी तो उसके अंदर और न्यूट्रिशन ज्यादा बढ़ जाते थे। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो गया है कि बिल्कुल बारीक सा आटा आता है, उसकी रोटी बनाकर व्यक्ति खाते हैं, या फिर अलग अलग तरह के अनाज का सेवन भी व्यक्ति नहीं कर पाता और न्यूट्रिशन की कमी शरीर के अंदर आने लगती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कमजोर होने लगता है, पाचन बिगड़ने लगता है, तीनों दोष असंतुलित होने लगते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने पुराने टाइम में जाए और उन कुछ पुराने नुस्खों को अपनाना शुरू कर दे, अपने बचपन तक भी पहुंच जाए, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगी है, क्योंकि आप उन सारी दिनचर्या को अपना लेते हैं। वो जो भी खान पान पहले का था उससे अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप देखिए कि आप बीमार कहाँ से होंगे। हो क्या रहा है, आजकल की भाग तोड़ की दुनिया के अंदर व्यक्ति को जो भी कुछ खाने को मिल रहा है, तुरंत जो ऐसी इंस्टेंट चीज बन जाती है वह व्यक्ति खा लेता है और अपने पाचन को बिगाड़ने लगा है, जिसके कारण जठराग्नि भी पूरी तरह से खराब होने लगी है और शरीर में बीमारियां आने लगी है। जैसे थोड़ा सा चेंज अगर आप कर लेते हैं तो आपके शरीर में बीमारियां आएगी नहीं। वह है जौ का पानी बना करके लेना, जो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। गेहूं के आटे की बजाय भी अगर हम जौ की रोटी खाते हैं या फिर उस गेहूं के अंदर थोड़ा सा जौ मिक्स करके आटे को पिसवा लेते हैं, उस रोटी को अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर में काफी सारी बीमारियां नहीं आती। तो उसी तरह से अगर हम ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं कि मोटी रोटी दिखती है, अच्छी नहीं दिखती है, इस चीज पर नहीं जाते हैं और ये सब चीजें हम नहीं कर पाते हैं, तो आप जौ का पानी बनाकर अपनी दिनचर्या के अंदर रख सकते हैं। यह भी उतना ही फायदा पहुंचाएगी, यानी आपने आधुनिक जमाने को भी अपना लिया और प्राचीन टाइम के नुस्खे को भी आपने फॉलो कर लिया, जिसके अंदर एक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। देखिए, बात करी जाए कि जौ के अंदर, तो जौ क्या होता है, ऐसे तो गर्म होता है, लेकिन जब उसे पानी के अंदर हम भिगो करके यूज करते हैं तो उसकी तासीर फिर ठंडी होने लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, हार्ट से रिलेटिव कोई इश्यू हो रहा है, या आपका कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ा हुआ है, आपको बार बार स्किन एलर्जी हो जाती है, डाइजेशन सही ढंग से हो नहीं पाता है, आपके पित्त और वात और कफ बिगड़ने लगे हैं, यानी शरीर के अंदर काफी तेज दर्द होने लगे हैं, या आपको बार बार गले संबंधित रोग होते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, या आपकी बॉडी के अंदर काफी सारे टॉक्सिन आ चुके हैं, तो आप इसका पानी बनाकर अगर लेंगे तो ये सारी की सारी बीमारियां जितनी भी है उनको आप बिल्कुल जड़ से अपने से दूर रख पाएंगे। ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जौ के पानी को कैसे बनाएं कि वह बिल्कुल आपके शरीर के अंदर जाकर के आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दे। उसके लिए रोजाना ही नियमित रूप से खाली पेट सबसे पहले आपको जौ का पानी लेना शुरू करना है। जैसे यहाँ पर मैं दो तरीके बता रही हूँ, आपको क्या करना है, अगर आप रोजाना ही गेहूं अगर पिसवाते हैं तो आप सबसे पहले तो उसके अंदर जौ को मिक्स करके आटा पिसवाने लग जाइए। उस रोटी को आप बनाकर खाएंगे तो वैसे भी आपको जौ का पानी लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सीधा डायरेक्ट आटा लेकर आ रहा है बाजार से, तो आपको जौ का पानी पीते रहना चाहिए, जिससे कि शरीर में बीमारियां नहीं आए। तो आपको क्या करना है, रोजाना से 2 छोटा चम्मच जितना जौ आपको लेना है और उसे एक कांच के बर्तन के अंदर या फिर मिट्टी के पात्र के अंदर रात भर पानी के अंदर भिगो करके छोड़ देना है। सुबह उन जौ को आप अच्छे से पानी में मसल लीजिए और उस पानी को फिर छान लीजिए, और सुबह सुबह अगर आप खाली पेट इस पानी को पीना शुरू करेंगे, अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी। आप देखेंगे कि इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। मतलब जौ का पानी सारे के सारे न्यूट्रिशन वैल्यू को आपके बिल्कुल बराबर करेगा। जैसे इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक है, फाइबर है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे विटामिन है जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो अगर पूरे दिन भर के अंदर हम और कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो भी आप सिर्फ जौ का पानी सुबह सुबह 1 गिलास ले लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी कोई बीमारी नहीं आ रही। तो डायबिटीज के लिए इसीलिए काम करेगा, पाचन संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर रहता है। तो इसीलिए जौ का पानी अगर लिया तो फाइबर ज्यादा है, तो यानी डाइजेशन का कोई संबंधित रोग नहीं होगा।
या फिर आपको पुरानी कब्ज है, पेट में अल्सर हो चुके हैं, पेट में बहुत ज्यादा गर्मी है, आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, बार बार खट्टी डकारें आती है, तो आप समझ लीजिए कि जौ का पानी आपकी इन सारी चीजों पर कंट्रोल कर देगा। आपका खाना अच्छे से पचने लगेगा, इसीलिए आपको डायबिटीज की समस्या फिर नहीं होगी। पाचन बिगड़ने से डायबिटीज होने लगता है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर को बिल्कुल कंट्रोल रखता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है, तो इससे हमारे शरीर में खून की कमी नहीं आती है, ब्लड पूरी तरह से प्यूरिफाई रहता है और आपको बीपी की समस्या नहीं आती। यानी अगर आपका खून खराब होता है तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। जौ का पानी पीने से आपके शरीर से सारे विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, सारे टॉक्सिन बाहर निकलने लग जाएंगे, आपका शरीर बिल्कुल साफ हो गया, पूरी तरह से किडनी फिल्टर हो गई। तो इस तरह से इस पानी से आप अपनी बॉडी को अंदर से फिल्टर कर सकते हैं। किसी को खून की कमी आ रही है, हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है, सफेद सेल्स ज्यादा बनते हैं व्हाइट सेल्स, तो आप इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। 10-15 दिन के अंदर ही आपका खून काफी मात्रा के अंदर जल्दी से बढ़ने लग जाएगा, व्हाइट सेल्स कंट्रोल में हो जाएंगे, यानी वो बढ़ेंगे नहीं, तो शरीर में इम्यूनिटी कमजोर नहीं होएगा और कोई भी रोग नहीं आएगा। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करेगा, तो जौ के पानी के अंदर सेलेनियम होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा लेवल एकदम से बढ़ने लगता है, इसीलिए हमको जौ का पानी पीने से सेलेनियम मिल जाता है और इससे हमें ऊर्जा मिल जाती है, तो इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो कोई बीमारी फिर नहीं आएगी। अगर गले संबंधित काफी सारे रोग होते हैं कि जैसे गले में छाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपको टॉन्सिल से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, गले में बार बार ऐसा लगता है कि चिकनापन हो रहा है, तो आप जौ का पानी लेंगे तो ये फाइबर वाला है, इसको थोड़ी देर मुंह में भरकर कुल्ले की तरह करके उतार भी लेंगे तो ये फाइबर वाला है, इसीलिए आपके मुंह की इम्यूनिटी को सुधार देगा, गले में जलन हो रही होगी उसको सही करेगा, अंदर से पूरी तरह से आपकी बॉडी को फिल्टर कर देगा, डिटॉक्स कर देगा। सिर्फ एक जौ का पानी हमारे शरीर की इतनी बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो फिर हमें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से रोजाना नहीं कर सकता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप सप्ताह के अंदर 4 दिन इसका सेवन जरूर करें। सुबह सुबह खाली पेट जौ का पानी पिएंगे तो पूरा पाचन एकदम से सही होने लग जाएगा, पूरे तीनों दोष आपके संतुलित होने लग जाएंगे और शरीर में फिर कोई भी रोग नहीं आएगा। अब बात करते हैं परहेज की, तो हमेशा ही सभी व्यक्तियों को ध्यान रखना है कि तला भुना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हो सके तब तक अचार का सेवन नहीं करना चाहिए और शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना है। अगर हमें हमारी जठराग्नि को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है, पाचन को एकदम से मजबूत रखना है और तीनों दोषों को संतुलित रखना है, तो आज के समय में सिर्फ ये पुराने तरीके को आप अप्लाई कर लीजिए, यानी जौ के पानी को लेना शुरू कर दीजिए। आप जौ का पानी लेंगे, शरीर की बीमारियां अपने आप गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।